हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्नाव। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली जेसीईसी द्वारा बीटेक एडमिशन को लेके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो स्टूडेंट बीटेक करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से झारखंड स्टेट में, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सारा चीज़ डिटेल्स बताया गया है कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है ना। सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ के आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कुछ भी अपडेट्स आता हो तो वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग को लेके जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा झारखंड स्टेट का, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले बता दी जाए, एजुकेशन क्राइटेरिया सबको पता ही होगा, कम से कम 10+2 पास आउट होना ज़रूरी है। ओके, कम से कम एटलीस्ट 45%, ओके, एंड 40% इन केस बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। ओके, अब नेक्स्ट है रेसिडेंशियल क्राइटेरिया। रेसिडेंशियल क्राइटेरिया का मतलब है कि जो स्टूडेंट जो झारखंड स्टेट से जो बिलोंग करते हैं और उनको बीआईटी सिंदरी हुआ हो, या तो यूसेट में हुआ हो, या तो 3 पीपीपी कॉलेजेस हुआ जैसे रामगढ़, चाईबासा, दुमका, या तो आरवीएस हुआ हो, मेरीलैंड कॉलेज हुआ हो, ये सब कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए प्रॉपर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन को लेके। और याद रहे, अगर आपका काउंसलिंग, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है अगर 2021 का हो या तो 2022 का बना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसडी हो, सीओ या तो डीसी का बना हुआ ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर। जो स्टूडेंट जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। अगर आपने नहीं बनवाया तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा। अगर आपने बनवा लिया तो अच्छी बात है। और याद रहे, जो BC1 या तो BC2 कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके पास डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर एंड इट शुड बी मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। मेंशन ये किया हो कि अगर आप BC1 या तो BC2 कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके पास BC1 या तो BC2 कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसमें नॉन क्रीमिलियर मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका नॉन क्रीमिलियर अगर मेंशन है तो आपको तभी BC1 या तो BC2 कैटेगरी का सीट आपको मिलेगा। अगर आपका क्रीमिलियर अगर मेंशन नहीं किया हुआ कि आप क्रीमिलियर से बिलोंग नहीं कर रहे हो तो आपको जनरल का ही सीट मिलेगा। तो याद रहे, जब अगर आप BC1 या तो BC2 कैटेगरी अगर आप अप्लाई करें तो उसके साथ साथ नॉन क्रीमिलियर मेंशन होना ज़रूरी है। ओके, जो EWS से बिलोंग करते हैं उनका भी सर्टिफिकेट बना होना ज़रूरी है, CO, SDO या तो DC का। EWS के लिए जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवा लेना होगा। ओके, जो डिसेबिलिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, बात करते हैं TFW को लेकर। TFW का भी अलग से 5% सीट रहता है। अगर वो भी बनवाना तो आप वो भी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, while filling up the online application form, the eligible candidates from reserved category quota should claim benefits of reservation and or scheme only when they already possess the consent certificate issued in the proper format by the competent authority। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको प्रूफ दिखाना होगा जब आप लोगों का काउंसलिंग होगा तो। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ST या तो SC या तो BC1 BC2 आपने अप्लाई कर दिया, बट आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, 5 पॉइंट में ये लिखा हुआ कि आपका जो मेरिट लिस्ट है, आपका JEE मेंस के रैंक के बेसिस से आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको JEE मेंस का रैंक डालना होगा। उसी के बेसिस में अलग से आप लोगों का झारखंड का स्टेट रैंक लिस्ट बनेगा, और उसी के बेसिस पे आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ, कैंडिडेट्स who have been recommended for admission will have to submit all the concerned ओरिजिनल सर्टिफिकेट। या तो आपको पता ही होगा, जब आप लोगों का कॉलेज मिल जाता है, जब आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह होगा, कॉलेज जाके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। ओके, अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, जो कि फॉर्म फिलअप जो आपका 13 से स्टार्ट होने वाला है और इसका जो लास्ट डेट है 20 तक। ठीक है, अगर आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया, अगर उसमें अगर एडिट वगैरह करना है तो 2 दिन का टाइम मिलेगा, 21 और 22 तारीख को। और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकल के आएगा वो 24 को निकल के आएगा। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, जो कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो लिंक जारी किया जाएगा 26 सितंबर को, और इसका जो लास्ट डेट है वो 3 तक है, 3 अक्टूबर तक। मतलब इसमें क्या आपको चॉइस फिलिंग करना होगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक है। आपको जो भी चॉइसेस रखना है इसमें आप चॉइसेस रख सकते हो, जैसे BRT सिंदरी में कौन सा ब्रांच रखना हो, या तो यूसेट हुआ, या तो PPP कॉलेजेस में अगर आपको चॉइसेस रखना हो तो आपको 26 तारीख से मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग ऑफ फील्ड ऑफ चॉइसेस, आपने जो भी चॉइसेस रखा है आपको उसमें एडिट करना हो तो आपको 4 और 5 तारीख को मौका मिलेगा। उसके बाद 10 से लेकर 15 तारीख तक आपको मौका मिलेगा एडमिशन, मतलब आप लोगों को टाइम मिलेगा एडमिशन लेने के लिए, और उस टाइम आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसमें आपका मेंशन रहेगा कि आपने जो भी चॉइसेस रखा है कॉलेजेस का, उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, और वही कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन करना होगा, ठीक है। याद रहे आप चॉइसेस जो रखोगे आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस रखिएगा, कम से कम चॉइसेस मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस रखिएगा, ताकि उसमें से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। चॉइस रजिस्ट्रेशन को लेकर बात की जाए, जनरल EWS BC1 BC2 वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो फीस है वो 500 रुपीज़ लगेगा, और जो काउंसलिंग फीस है मतलब जो चॉइस फिलिंग वगैरह होगा उसमें 400 रुपीज़ लगेगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज वालों के लिए 250 रुपीज़ लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और काउंसलिंग फ़ी के लिए 250 रुपीज़ लगेगा, ओके। और जब आप लोग का पार्शियल एडमिशन फी, मतलब जब आप लोग को एडमिशन के लिए जाओगे, जब आप लोग का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा तो उस टाइम आपको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, तभी जाकर आप एडमिशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। इफ सच कैंडिडेट टेकन एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंटिन्यू देयर स्टडी देन द पार्शियल एडमिशन फी विल बी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट फॉर एडजस्टमेंट एज ट्यूशन फी, अदरवाइज पार्शियल एडमिशन फी विल बी सीज टू द बोर्ड। मतलब यहाँ पे ये लिखा होगा कि अगर आप जो भी कॉलेज अगर आपको मिलता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अगर आप वही कॉलेज में कंटिन्यू करना चाहते हो, आपने जो भी 1000 रुपीज़ जो आपने सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए दिया है, वो 1000 रुपीज़ जो आपका फ़ीस के साथ कॉलेज एडमिशन हो जाने के बाद जो फ़ीस के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, ओके। अगर बाई चांस अगर आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया 1000 फीस देके और आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है, तो वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। ऊपर से क्या होगा, वो पैसा जो वो JCC बोर्ड के पास जमा हो जाएगा, सीज हो जाएगा, और वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो याद रखिए जब अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, सोच समझ के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा पैसा देकर, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।